नमस्ते दोस्त, आपको स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है, एक्सरसाइज नंबर 12 यानी 12 उससे स्टार्ट करेंगे। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि अपने दोस्त तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैथ आपको एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा, इस बात का प्रॉमिस हम आपको शुरुआत में ही करते हैं। चलिए, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा हिंदी राइटिंग बस, और कुछ बात कुछ ना। मैथ आपको एकदम आसान वे में समझ में आएगा, कोई दिक्कत ना होगा। एकदम यहीं पे एक बार मैथ देखिए और उसके बाद आजीवन आपका मैथ हो जाएगा आपके लिए। तो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं एरिया रिलेटेड फ्रॉम सर्कल। यानी कहने का सेंस है कि चैप्टर का नाम ही है कि आप इसमें वृत्त जो है, इस वृत्त से रिलेटेड हर बात पढ़िएगा। क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि। तो यहाँ पे एक आपको हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि आप उस बेसिक के हिसाब से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, बीचों बीच में इसका केंद्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्र। कौन सी कहते हैं? केंद्र। बाइलिंगुअल पढ़ा दे या सिर्फ हिंदी में पढ़ा दे? चलिए बाइलिंगुअल पढ़ा देते हैं। केंद्र को इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर। कौन सी कहा जाता है? सेंटर। आप इस केंद्र से यानी सेंटर से कहीं भी इस जो बाहरी पाइप पड़ा गया है, इसे हम लोग कहते हैं परिधि। कौन सी कहते हैं मेरे दोस्त? परिधि कहते हैं। परिधि कहिए या इसी को हम लोग परिमाप भी कहते हैं। देखिए, परि मतलब होता है बाहर, परि मतलब होता है बाहर। अब माप मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, नापना। यानी बाहरी इसका नापना, बाहर इसको नापना परिमाप कहलाता है। अगर आपको इस वृत्त का परिमाप परिधि ज्ञात करना है, यानी इसको बाहरी आपको मेजर करना है, तो परिधि कहिए या परिमाप कहिए, बात बराबर है। परिधि में भी पहले परि है, परिमाप में भी पहले परि है। परि मतलब होता है बाहर, परि मतलब बाहर। पेरिफेरल यानी जब कोई बड़ा शहर होता है, देखिए मान लेते हैं शहर में कोई एक हाईवे गया, किया गया, कहिए कि सर हमेशा आप यही छड़ गिट्टी सीमेंट बालू रोड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिविल इंजीनियर इसी से रिलेटेड है बउआ। तो मान लेते हैं कोई एक हाईवे रोड था, इस कहीं कोई शहर के, मान लेते हैं पटना में इस कोई हाईवे के रोड था। तो ये हाईवे रोड जब इस शहर में रहता है, मतलब शहर के अंदर चला जाता है, तो इस पर कंजस्टेड एरिया, मतलब इस पर भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा जाम लगने लगता है। तो इसके सहायता के लिए बनाया जाता है हाईवे। क्या बनाया जाता है? हाईवे। जब हाईवे भी दिन पर दिन आबादी इसके इर्द गिर्द बसना स्टार्ट कर देता है, जनसंख्या इसके मतलब आगे पीछे बसना स्टार्ट कर देता है, तो इस पे भी जब जाम का समस्या आने लगता है, तो बनाया जाता है रिंग रोड। क्या बनाया जाता है? रिंग रोड। क्या बनाया जाता है? रिंग रोड। कि किसी को अगर इस शहर में नहीं जाना है, तो यहाँ से मतलब कहीं से इसको क्रॉसिंग दे दिया जाता है कि चलिए यहाँ से जाइए, और यहाँ से ही चढ़ेगा और सीधे बिना शहर में प्रवेश किए हुए यहाँ से ही निकल जाएगा, यानी रिंग रोड के माध्यम से। कुछ दिन बाद का होगा कि इस रिंग रोड पे भी लोग बसना स्टार्ट कर देगा, इर्द गिर्द चारों पट्टी, तो इस पे भी जाम का एरिया मतलब जाम लगना स्टार्ट होगा।
क्या है कि तो जाम कब लगता है, जब पॉपुलेशन हाई हो। कहीं देहात में कोई रोड पे एका दुका गाड़ी जाता है तो उस पर सुने कभी कि जाम लगता है, नहीं। जाम जब भी लगता है तो कोई बड़ी शहर में लगता है, जिसका रोड जो है ड्यू टू डेंसिटी ऑफ पीपल्स, यानी पॉपुलेशन के कारण उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, ज़्यादा है उस शहर में, और सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है जाम लगेंगे। तो पहले बनता है मतलब ये रिंग रोड, इसको कहते हैं रिंग रोड। जब रिंग रोड पे भी जाम लगने लगता है तो इसके बाहर से बनाया जाता है पेरीफेरल। क्या बनाया जाता है? पेरीफेरल। क्या बनाया जाता है? पेरीफेरल। देखिए पेरीफेरल में पहले या पेरी या परी, बात बराबर है, यानी बाहर। तो बाहर से रिलेटेड होता है परी। बस यही बात समझाने के लिए हम इतना बात बताएं। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे रिलेटेड कोई छोटा फार्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। अगर